78 मुसलमान लड़कियों को सिर्फ एक ही शहर बरेली में हिंदू बना दिया गया। पहले लड़कों को, हिंदू लड़कों से कहा गया कि तुम मुसलमान लड़कियां फंसाओ, और आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि यही सब चल रहा है। अभी आरएसएस का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसमें हिंदू लड़कों को समझाया गया था कि किस प्रकार से तुम्हें मुसलमान लड़कियों को फंसाना है। अब जो ग्राउंड रिपोर्ट किया है, जो बरेली की ग्राउंड रिपोर्ट करी है, ये दैनिक भास्कर ने अपने एक्सक्लूसिव स्टोरी में इस खबर को कवर किया, और ये है उसका टाइटल ग्राफिक्स, 78 मुस्लिम लड़कियां अब हिंदू। देखिए, के शंकदार अगस्त मुनि आश्रम बरेली, बरेली में इस बाबा का आश्रम है। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके सामने है। द केरल स्टोरी जैसी यूपी की बरेली फाइल। पंडित शंकदार ने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया, फिर प्रेमियों से शादी कराई। देखिए दोस्तों, लेखक राजेश साहू हैं और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अब जरा सोच के देखिए कि 78 लड़कियां एक ही साल में मुसलमान से हिंदू कर दी गईं, जो हिंदू लड़कों के साथ आशिकी लड़ा रही थी। बाबा के शंकदार का काम ही यही है। मेरे दोस्तों, ये कितने प्लानिंग के साथ हो रहा है आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या आप ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं? नहीं। क्या कोई फिल्म डायरेक्टर इतना अपने पिछवाड़े में गूदा रखता है कि इस पर कोई फिल्म बनाकर सामने रख सके जनता के? लेकिन नहीं रखेगा। उस बेचारे डायरेक्टर की भी क्या गलती, उसे पता है इस फिल्म को प्रमोट मोदी जी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुसलमानों के खिलाफ वो फिल्म बनाएगा तो मोदी जी चारों तरफ घूम घूम के उसका प्रमोशन कर देंगे। लेकिन ये द बरेली फाइल्स की हकीकत कौन आपको बताए और दिखाए? ये जो बाबा हैं, इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि हम इसमें कुछ स्टेप इन्होंने बताए हैं, किस तरह से फंसाते हैं और किस तरह से काम करते हैं, उसका भी ग्राफिक्स इन्होंने रखा है। ये देखिए, लड़कियों का मुस्लिम से हिंदू बनाने का क्रम। पहला स्टेप ये होता है कि लड़की डीएम को धर्मांतरण के लिए प्रार्थना पत्र देती है, जिसमें ये प्रार्थना पत्र देने में खुद लड़की की मदद करते हैं। मंजूरी मिलने के बाद सारे कागज लेकर शंकदार के पास जाते हैं। शंकदार लड़की को 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करवाते हैं। ये बाबा जो हैं गायत्री मंत्र 3 बार पढ़वाते हैं। फिर मेन चौथा पॉइंट सबसे अहम है, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन तमाम लड़कियों को जो मुस्लिम मजहब छोड़ के, इस्लाम छोड़ के हिंदू में कन्वर्ट हुई हैं, क्योंकि चौथा पॉइंट इन्होंने साफ लिखा है कि गायत्री मंत्र पढ़वाकर उन मुसलमान लड़कियों को गाय का पेशाब पिलाया जाता है, फिर हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी कर दी जाती है। मुबारक हो। पेशाब पी के जो तुम जिंदगी शुरू कर रही हो उसमें तुम्हें सुकून मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। 2021 में शादी की थी शेखर करके लड़के से, तो वो अब मुझे छोड़ने को कह रहा है 3 साल बाद कि मैं तुझे जानता ही नहीं, कौन है तू। आपने द केरला स्टोरी देखी, आपने अन्य मूवीज भी देखी, लेकिन आज हम आपको मुजफ्फरनगर की एक स्टोरी से परिचित कराने जा रहे हैं, जिसमें एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़का शादी करता है, और शादी के 3 साल हो जाने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो उसको जीजा के साथ सो जाए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, जिसने अपने धर्म को छोड़कर उस लड़के को अपनाया, और अपनाने के बाद अब लड़का उससे इस तरीके की बातें कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि तुम मेरे जीजा के पास चली जाओ। अंदाजा लगाइए, और क्या इस पर स्टोरी बनाई जाएगी, क्या इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाया जाए, किस तरीके से प्यार के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। क्या उन लड़कियों को समझाने की बात की जाएगी कि वो लड़कियां भी समझे और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो इस तरीके कृत्य करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए, आपको हम पूरी खबर से रूबरू कराते हैं, उस लड़की का बयान तक भी अब आपको सुनाएंगे और ये दास्तान बताएंगे किस तरीके से उस लड़की ने अपना धर्म तो छोड़ दिया, वो प्यार के उसमें उस वक्त उम्र के तकाजे और प्यार के चक्कर में उस लड़के के चक्कर में आ गई, और अब बाद में उसके साथ क्या हुआ, जिसके प्यार में रुखसार से माही बन गई। उस लड़की का नाम रुखसार था जो माही बन गई, उसने नाम अपना चेंज कराया, धर्म परिवर्तन करा लिया,
वहीं शेखर जिससे शादी हुई थी अपने जीजा से संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। युवती ने आत्मदाह तक की। दोस्तों, इसमें जरा भी शक की गुंजाइश नहीं कि आज भारत का मुसलमान आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। खुसूसन भाजपा शासित सूबों में तो मुसलमानों को बड़े ही कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है, और जिन सूबों में बीजेपी की हुकूमत नहीं है वहां भी फिजा में इतना जहर पहले से घोला जा चुका है कि मुसलमानों के साथ गैर बीजेपी हुकूमतें भी खड़े होने से कतराने लगी हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन पे तुष्टीकरण का इल्जाम न आयद हो जाए। आज मुल्क में हालात ये हैं कि हुकूमतों पर बातिल ताकतों का कब्जा हो चुका है, और बातिल ताकतों का हम मुसलमानों के निवालों पर भी पहरा है। मुसलमान क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किन लोगों के घरों पर या मदरसों पर या आस्थानों पर बुलडोजर चलाना है, किन किन लोगों को कितने दिनों तक जेलों में सड़ाना है, और किन लोगों को इनकाउंटर में मार देना है, और किन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन में ठिकाने लगा देना है, ये सब बातें अब बातिल ताकतें तय कर रही हैं। अब इंतहा ये हो गई है कि अल्लाह ताला की सबसे चहेती उम्मत की बेटियां भी खास तौर से इस आजमाइश में शामिल हो गई हैं। भज मंडली के दहशतगर्द एक मिशन के तहत मुस्लिम बेटियों की आबरू और जिंदगी खराब करने के काम पर जुटे हुए हैं। बरेली और बुलंदशहर की खबरों का आपने जो वीडियो का हिस्सा देखा, इस मौजू पर यानी भगवा लव ट्रैक पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं। आप अगर चाहें तो हमारे चैनल पर सर्च कर देख सकते हैं। इस बाबत आज मैं सबसे पहले सिर्फ यही कहूंगा कि आज हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, हम हादसाती तौर पर मुसलमान हैं। हम लोग मुसलमान इसलिए हैं कि हमारे बाप दादा मुसलमान थे, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे दिलों की गहराइयों तक उतरा नहीं। एक बार उमर रजी अल्लाह अन्ह ने कहा था कि इस्लाम की सही कदर वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने कुफ्र में अपनी जिंदगी गुजारी हो। हमारी नई पीढ़ी तो शायद यही जानती है कि जिस तरह दुनिया के बहुत से मज़ाहिब हैं, जैसे ईसाई, यहूदी, बुद्ध, हिंदू वगैरह, उसी तरह से इस्लाम भी एक मजहब है। अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए और उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजरने का इम्कान हो तो अपना मजहब बदल लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच उम्मते मोहम्मदिया की तो कतई थी ही नहीं। हमें तो अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी के तहत दुनिया में भेजा है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। हमें जो बात दुनिया को बतानी थी, अफसोस कि वो बात हम अपने बच्चों को ही नहीं बता सके कि देखिए इस्लाम ही वो मजहब है जिसे अल्लाह ताला कयामत के रोज कबूल फरमाएगा, बाकी कोई भी मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसने ईमान की हलावत चख ली, यानी ईमान की मिठास महसूस कर ली। जिसने किसी से दोस्ती या दुश्मनी का मेयार अल्लाह को बनाया हो, यानी अल्लाह ताला के लिए किसी से दोस्ती और अल्लाह ताला के लिए किसी से दुश्मनी, और जो शख्स इस्लाम से फिर जाने के बजाय जिंदा आग में जल जाना पसंद करे। इसी से मिलता जुलता एक फरमान और है कि कुर्बे कयामत ईमान हाथ पर रखे हुए अंगारे की मानिंद होगा, यानी अगर इसे मुट्ठी में बंद करो
تو ہاتھ جل جائے اور ہاتھ جلنے کے ڈر سے اگر اس کو پھینک دیا جائے تو ابدالآباد جہنم، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔ آج جو سب سے بڑا سوال ہے اس کو اٹھاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بچیاں اسکول جانے یا گھومنے کے بہانے غیر لڑکوں کے ساتھ عشق فرماتی رہیں اور والدین بھانگ کھا کر سوتے رہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو سنائیے گا ضرور۔ ہماری ماؤں میں سے ایک ماں یعنی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ابو سفیان اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی سے تقریباً 21 سال تک جنگ کرتے رہے، ان میں 20 سال ابو سفیان ان کی فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا انہی سفیان کی بیٹی تھیں اور ایک دن انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب کفار کے خوف سے پہلی بار کچھ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی تو اس میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ حبشہ گئیں۔ حبشہ جانے کے بعد عبداللہ ابن جہش کچھ دنوں کے بعد عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور ام حبیبہ پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیں۔ دوستو، اسلام میں شوہر کے بڑے حقوق ہیں، مگر اللہ کے حقوق کے بعد شوہر کے عیسائی مذہب اختیار کرنے کے بعد ام حبیبہ نے کہا کہ اب تو عیسائی ہو چکا ہے اور میں اسلام پر قائم ہوں، لہذا اب ہمارے راستے الگ ہوئے۔ دو مختلف مذاہب کے بیچ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عبید اللہ سے الگ ہو گئیں اور واپسی کے وقت عبید اللہ کی دی ہوئی ساری چیزوں کو واپس کر دیا۔ ام حبیبہ نے پہلے انگوٹھیاں اتاری، پھر اپنی چوڑیاں اتاری، پھر گلے کا ہار اتارا اور عبید اللہ کے منہ پر پھینک دیا۔ جب بادشاہ نجاشی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ ام حبیبہ کو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دے گا، اور عدت کی مدت گزر جانے کے بعد نجاشی نے اپنے پاس سے 500 درہم دین مہر کی رقم کے لیے دے کر ایک صحابی کو ام حبیبہ کو اللہ کے نبی کے پاس مدینہ بھیج دیا اور اللہ کے نبی سے رشتے کی درخواست کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ منظور کیا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ہوا۔ فتح مکہ کی جنگ سے پہلے ابو سفیان صلح کے سلسلے میں اللہ کے نبی کے پاس مدینہ آئے۔ اللہ کے نبی گھر پر موجود نہیں تھے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ملے۔ جب بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر کو لپیٹتے ہوئے وہاں سے اٹھا لیا۔ جب ایسا ہوا تو ابو سفیان ام حبیبہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں جو تم نے بستر اٹھا دیا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ان کو دو ٹوک جواب دیا کہ یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے اور تم ایک پلید شخص ہو، یعنی ناپاک شخص۔ دوستو، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مسلمان بچیوں کی آئیڈیل ہیں۔ مسلمان بچیاں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ میرا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اس کو شیئر بھی کر دیں، اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹ سے مجھے تقویت ملتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے
कि आप लोग मेरी बातों को सुनना चाहते हैं या नहीं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।